हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग का आज जो है सेकेंड लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग ब्रेसिकेसी फैमिली पढ़ेंगे। और इसका जो है ओल्ड नेम क्या था, है क्रूसीफेरी। ठीक है, इसको हम ये भी बताएंगे कि इसका ओल्ड नेम क्रूसीफेरी था और इसको ब्रेसिकेसी क्यों कहा गया। ठीक है, तो ये आपकी जो है सेकेंड लेक्चर है, ब्रेसिकेसी फैमिली है। तो इसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में हम लोग ऐसे जो है फैमिली कंप्लीट करते रहेंगे। जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है आपकी कैप्राडिएसी फैमिली आ जाए और आगे फिर देखते हैं कौन फैमिली आएगी। ठीक है, तो जो आपकी आज सेकेंड जो प्लांट फैमिली है ब्रेसिकेसी है। कौन सी है? ब्रेसिकेसी। पहले इसको क्रूसीफेरी कहते थे, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। ठीक है, क्रूसीफेरी कहते थे। फिर इसका नया नाम क्यों हुआ? ये ओल्ड नेम है, इसका ओल्ड नेम हो गया। अब इसको न्यू नेम से हम लोग, न्यू नेम क्या है और क्यों है, ये आपका जो है ओल्ड नेम क्रूसीफेरी है और इसका न्यू नेम क्या है और कैसे है। तो इसका न्यू नेम जो है आपका ब्रेसिकेसी है, CEAE, ब्रेसिकेसी हो गया। ठीक है, अब ये आप लोग सोचिए कि इसमें अब भाई पहले जो नाम था इसका क्रूसीफेरी, तो इसमें ब्रेसिकेसी करने की ज़रूरत क्या थी? तो ये जो है आपका IUBNC, जो है आपका IUBN, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, तो उसने एक ये रखा था, जो है इसमें रूल था कि जो है फैमिली के आगे AC बहुत ज़रूरी है। AC, EAC, ब्रेसी, ई फैमिली जो होगी आपकी EACAE, ये मतलब ये चाहिए फैमिली के आगे, तभी इसका मतलब जो है नाम माना जाएगा। तो जो है IUBN ने कहा था कि जो है जो जितनी भी फैमिली हैं आपकी, उसमें लास्ट में जो EAC ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी आपकी जो है ओल्ड नेम में, जैसे कि आपका रैनन कुलेसी था तो ये इसमें भी AC था, कैप्राडिएसी हो गया। जितनी भी आप प्लांट फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें EACE आएगा आपका जरूर। ठीक है, तो ये क्या सफिक्स है इसका, फैमिली का सफिक्स। अब ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मतलब जो रूल्स हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जो भी IUBN ने रूल्स बनाए हैं तो वो फिर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसका जो पहले नाम था ब्रेसी के क्रूसीफेरी था। ठीक है, जो इसका न्यू नेम अब है तो आपका ब्रेसी केसी है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका ब्रेसी केसी का ओल्ड नेम क्या है या फिर क्रूसीफेरी का न्यू नेम क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओल्ड नेम क्रूसीफेरी और न्यू नेम इसका ब्रेसी केसी हो गया। ठीक है, अब इसमें इन्फ्लोरेंस हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से आप लोग कुछ आइडिया है इसके बारे में, कौन कौन से इसमें आते हैं? तो आपके गाजर मूली हो गया, बंद गोभी हो गया, और आपकी खुला गोभी हो गया, जिसको कि और इसमें से ये सब आते आपके हैं, बंद गोभी और गाजर मूली हो गया। इस तरीके जो हैं ये सब इसी फैमिली में आते हैं, आपके ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इन्फ्लोरेंस देख लेते हैं। इसमें से हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका इन्फ्लोरेंस अगर देखा जाए तो कैसा होता है, इसका इन्फ्लोरेंस होता है रेसिम एंड कोरिम्ब। ठीक है, रेसिम या फिर कोरिम्ब टाइप का इसका इन्फ्लोरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही देख लिए कि इसका क्या है इन्फ्लोरेंस है और फिर इसमें पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें वो कहीं नहीं पाया जाता है, इसका स्पेसिफिक फीचर है। इसमें जो है क्रूसीफॉर्म कोरोला पाए जाते हैं। कैसे? आप लोग ऐसे याद रखें, क्रूसीफेरी फैमिली है तो इसमें कोरोला कैसे होंगे? क्रूसीफॉर्म कोरोला होंगे। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया क्रूसीफॉर्म कोरोला।
कैसे हैं, क्रूसीफॉर्म कोरोला हो गए आपके, क्रूसीफॉर्म कोरोला इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोला को दल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, दल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद में जो है एंडोसियम में क्या क्या होता है जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है 6 स्टेमन पाए जाते हैं। ठीक है, जो 2 चक्कर में उसमें लगे होते हैं, उसमें उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है। सबसे यहीं पे हम लोग देख लेते हैं 3, इसमें क्या पाया जाता है, टेट्राडाइनमस कंडीशन। टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है। वो होती क्या है, इसमें जो है स्टेमन होते हैं 2+4 के अरेंज में होते हैं। स्टेमन कैसे अरेंज होते हैं, 2+4 में अरेंज होते हैं। इसका मतलब क्या है, आउटर जो होंगे, आउटर स्टेमन कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, और इनर स्टेमन कितने होंगे, स्टेमन 4 होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। आउटर स्टेमन इनर होंगे, जो आउटर स्टेमन वो भी कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। ये इसमें याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉल होंगे। इनर स्टेमन कैसे होंगे, लार्ज होंगे। ठीक है, ये अब इसमें हम लोग यहाँ पे इस तरीके देख लेते हैं कि जैसे कि ये दिया हुआ है स्टेमन, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये हमको कितने बनाने हैं, इसमें टोटल कितने पाए जाएंगे, 6 पाए जाएंगे। कितने, 6 पाए जाएंगे स्टेमन। कितने, 6 स्टेमन टोटल होते हैं, जो कि 2+4 में अरेंज होते हैं। इनमें जो आउटर होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये कैसे हो गए, स्मॉल हो गए। और इनर जो आपके 4 स्टेमन होते हैं, 1, 3 एंड 4। ठीक है, ये आपके आउटर हो गए, और ये वाले आप भी आउटर हो गए, और ये आपके जो हो इनर हो गए। ठीक है, तो इसमें इसको जो है इसमें स्टेमन किस तरह कैसे अरेंज होते हैं, 2+4 में आउटर इसके जो है स्मॉल होंगे, 2 होंगे, आउटर इधर उधर स्मॉल होंगे, इनर कैसे 4 होंगे, वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। अब इसमें यही पूछा जाता है कि ये जो पूरा हुआ ये सब ये है क्या। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन। ये आपका टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है। ठीक है, अब जो है इसमें अरेंजमेंट जो है स्टेमन के किस तरीके से अरेंजमेंट हैं, 2+4 में आउटर स्मॉल एंड इनर लार्ज, आउटर 2 स्मॉल एंड इनर 4 लार्ज हो गए। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका, ऐसे समझिए कि टेट्राडाइनमस कंडीशन किस में पाई जाती है, तो आपके क्रोसीफेरी फैमिली जो कि ब्रेसिकेसी हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आपकी जो हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप लोग याद भी रखिएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें एंथर क्या होते हैं, एंथर कैसे होते हैं। अब एंथर जो होंगे वो डाइथिकस एंड बेसिफिक्स होते हैं। ठीक है, बेसिफिक्स, डाइथिकस, बेसिफिक्स, इंट्रोज होते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हैं। इसमें एंथर कैसे होंगे, डाइथिकस, बेसिफिक्स, एंड इंट्रोज होंगे। ठीक है, अब एंथर देख लेते हैं इसमें ये क्या मतलब, इसका क्या भाई है, इसका मतलब क्या है, कैसे क्या होता है, ये कैसे हो गए, ये आपके ये आपका इधर से हो गया और ये इधर से हो गया। ठीक है, ये बेसिफिक्स होते हैं, ये हो गया एंथर। ठीक है, ये आपका फिलामेंट हो गया। ठीक है, देखिए ये बेसिफिक्स मतलब इसमें लोब होते हैं। ठीक है, ये जैसे नहीं दिया है इसमें
बेसिफ और इंट्रोज होते हैं। जब ये एंथर इसके फटते हैं, ठीक है, जब जैसे वो होगा पॉलिनेशन के टाइम जब एंथर इसके फटेंगे, इंट्रोज का मतलब ये होगा अंदर की तरफ, किसकी, अंदर की तरफ, ठीक है। जब इसके एंथर जब फटेंगे तो कैसे फटेंगे, अंदर की तरफ फट जाएंगे, मतलब जो है फ्लावर के में अंदर की तरफ फट जाएंगे। इसमें डाइथिकस हैं, डाई मतलब इसमें एक दो हो गए, बेसिफिक्स हैं जो कि मतलब इसमें वो पाए जाते हैं लोब्स वगैरह, तो इंट्रोज होता है ये भी अंदर की तरफ फटते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से इतना इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो मतलब पॉलन सेक में यहाँ पे लिख भी लीजिए, पॉलन सेक में अंदर की तरफ फटते हैं, कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ फटते हैं। ये हो गया आपके, ठीक है। तो इसमें एंथर कैसे हैं, डाइथिकस हो गए, बेसिफिक्स और इंट्रोज होते हैं, ठीक है। स्टेमन इसमें इसके कैसे हैं, टोटल जो है इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेमन वगैरह, ठीक है। तो वो कैसे हैं, इसमें अरेंजमेंट इसका कैसा है, और फिर ये होते कैसे हैं, एंथर होते कैसे हैं, और इसमें स्टेमन का इसका अरेंजमेंट कैसा है, पूछा जाता है। स्टेमन का अरेंजमेंट को मतलब जो है कैसा पाया जाता है ब्रैसिकेसी में, तो इसमें इस तरीके से होता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें और हम लोग देख लेते हैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बढ़िया बढ़िया दिए हैं, तो वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। इसमें जो बाई कार्पलरी पाई जाती है, ठीक है, बाई कार्पलरी, अभी हम समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है। बाई कार्पलरी, सिनकार्पस, बाई कार्पलरी, सिनकार्पस, और फिर और इसमें जो है ऐसे ही आप इस एक ही साथ में यहीं पे लिख लीजिए, जो है प्लेसेंटेशन इसमें कैसा पाया जाता है, पैराइटल, पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। बाइलॉकुलर होती है इसकी ओरी, बाइलॉकुलर होती है, ठीक है, प्रेजेंट बाइलॉकुलर इसकी, और बाइलॉकुलर सुपीरियर ओरी होती है, ओवरी, ठीक है। तो इसमें बाई कार्पलरी होता है, और इसमें जो है बाइलॉकुलर होता है। बाइलॉकुलर मतलब जब आप लोग मटर देखे होंगे, क्या थे मटर, मटर में देखते हैं कि इसमें दो, मटर का आप जैसे मटर आपके पास अगर हो तो उसमें आप देखते हैं कि दो बन जाते हैं उसमें कार्पल के रूप में। जैसे कि ये आपकी मटर हम बनाए दे रहे हैं, ये इधर हो गया आपका, फिर ये आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसा देखा माना जाता है कि इसमें दो कक्ष बन जाते हैं, ठीक है। इसमें इधर को ये मटर लगी हुई होती है, ये वाली, ठीक है। इतना अच्छा डायग्राम है नहीं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, इसमें दो कक्ष पाए जाते हैं, दो कॉलम, या फिर आप इसको कक्ष बोल, ठीक है, दो कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइलॉकुलर, ठीक है, बाइलॉकुलर इसको बोलते हैं। इसमें दो पाए जाते हैं, दो कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही देखा जाता है, हाँ बाइलॉकुलर। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है सेप्टम पाया जाता है, ठीक है। जब आप लोग देखेंगे मटर वगैरह तो इसमें सेप्टम, जो कि ऐसा लगता है कि ये उसमें हो गया है फाल सेप्टम, जिसको कि रेफ्लम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं बाइलॉकुलर जो है, इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप लोग ऐसे ही याद रखिए ना, बाई कार्पलरी, सिनकार्पस, पैराइटल प्रेजेंटेशन, या फिर बाइलॉकुलर इस तरीके से होता है। सुपीरियर ओवरी है इसकी। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फाल्स सेप्टम पाया जाता है, ठीक है, फाल्स सेप्टम, ठीक है, फाल्स सेप्टम पाया जाता है, इसको कि रेफ्लम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफ्लम। ये आप ऐसा करिए, इसको कम से कम 5-6 बार लिखिए इसको, रेफ्लम, फाल्स सेप्टम और ये रेफ्लम, इसमें इस फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बाई कैसी हो जाती है, बाइलॉकुलर हो जाती है। आप समझिए इसको कैसे कहते हैं, ठीक है, बाइलॉकुलर, ये रहा जैसे आपका।
ये आपका रहा, ठीक है। तो इसमें ऐसा बन जाता है कि फाल सेप्टा बन जाता है, मतलब सत्य नहीं जबकि फाल सेप्टा बन जाता है, उसको रेपलम बोलते हैं। और इस वजह से इसकी जो ओवरी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, बाई लॉकुलर हो जाती है, ठीक है। अब पूछा जाए कि बाई लॉकुलर जो है इसमें किस का कारण क्या है, तो फाल्स सेप्टम या फिर इसको रेपलम बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है और आप लोग याद भी रखिएगा इसका। तो इसकी जो बाई लॉकुलर ओवरी इस वजह जो है फाल्स सेप्टम के कारण हो जाती है, ठीक है, जिसे इस तरीके से इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसमें से इतना ही अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट इतना ही है। बाकी हम लोग एक बार इसके फ्रूट वगैरह भी देख लेते हैं। तो फ्रूट यहाँ पे डाल देते हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें ये आपका रहा टेट्राडाइनस कंडीशन रहा, ये इतना नहीं पूछा जाता है। इसमें इंट्रोज वगैरह हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये यहाँ तक रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो भी आपका है। तो फ्रूट आपके जो है फ्रूट इसमें कैसे कैसे पाए जाते हैं, सिल्कुआ पाए जाते हैं और सिलसुआ भी पाए जाते हैं। सिल्कुआ उसमें जो है अभी देखते हैं कौन कौन से हैं। सिल्कुआ सिल्कुआ, ठीक है। सिल्कुआ सिल्कुआ जिसे कि आप लोग सरसों देखिए, मस्टर्ड, ठीक है। तो ये इसको क्या वो सरसों जैसे जो अब सरसों जो होता है उसमें सरसों आप लीजिए और उसके जो है फली को, सरसों की जो फली आती है इसमें कि उसमें बीज होते हैं, उसको ऐसे खोल दीजिए तो उसमें ऐसा लगेगा कि बाइलोकुलर ओवरी हो गई है, ठीक है। उसमें जो फाल्स सेप्टम पाया जाता है उसको ही रेपलम बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो फल है वो उसको क्या बोलते हैं, सिल्कुआ, ठीक है। और ये अगर पूछा जाए कि सिल्कुआ में कौन सा है तो आपका ये आपका मस्टर्ड हो गया, ठीक है। और इसमें भी आपका रेडिस भी है, आपका रेडिस जिसको कि क्या बोलते हैं, मूली, ठीक है। ये आपका हो गया। और ये देखो इसमें भी फ्रूट आपका सिल्कुआ हो गया। अब दूसरा जो फ्रूट है सिलसुआ है आपका, सिलसुआ, ठीक है। सिलसुला नहीं, सिलसुआ नहीं, सिलसुला है इसका, सिलसुला, सिल्कुआ और सिलसुला, ठीक है। अब इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, सिप्सेला आइरिस, कौन सा है, सिप्सेला आइरिस, या इसको क्या बोलते हैं, सिप्सेला आइरिस कैंडी टफ्ट भी बोलते हैं, कैंडी टफ्ट, क्या बोलते हैं, कैंडी टफ्ट। और इसको जैसे कि इसको अगर देखा जाए तो क्या कैंडी टफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो चांदनी बोलते हैं, क्या, चांदनी, ठीक है। अगर किसी का नाम हो तो आप लोग याद करिए आपका क्या नाम है, तो आपका सिप्सेला आइरिस नाम कैंडी टफ्ट है, ठीक है। और जैसे कि सिलसुआ आप कौन से फ्रूट हैं, आपका सिलसुला फ्रूट हैं आप, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद करिए, ठीक है। और हाँ ये जो मूली है आपकी कौन सी, रेडिस, इसमें जो है सिलसुआ और ये दोनों तरीके के फ्रूट पाए, ये दोनों तरीके का होता है। ये मूली में जो आपका सिल्कुआ भी होगा और सिलसुला भी होगा। तो ये आपका हो गए यहाँ तक, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो हैं और हम लोग देख लेते कौन कौन से हैं। यहाँ पे फ्रूट हो गए, देखो दो तरीके के फ्रूट पाए जाते हैं, सिल्कुआ और फिर सिलसुला, और इस तरीके से यही पूछे जाते हैं रेडिस में कैसा फ्रूट है, तो इसमें ऑप्शन दे देगा सिल्कुआ है या फिर सिलसुला है, तो इसमें दोनों तरीके के फ्रूट पाया जाता है। और मस्टर्ड में कैसा, सिल्कुआ हो गया। और आपका सिप्सेला आइरिस या फिर कैंडी टफ्ट चांदनी जिसको बोलते हैं वो कैसा हो गया, सिल्कुला हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। फूल गोभी, जैसे कि कौन सी आप लोग फूल गोभी खाते हो, फूल गोभी, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख के हिंदी में बिल्कुल लिखते हैं तो आप लोग ज़्यादा याद रखेंगे, ठीक है। फूल गोभी कौन सी है, फूल गोभी, इसमें ठंड है तो इसमें ज़्यादा यूज भी की जाती है। तो इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है ब्रेसिका ओलेरापा, ठीक है। क्या नाम है, ब्रेसिका ओलेरापा, ब्रेसिका ब्रेसिका ओले
ठीक है। ओलेराप्पा बाट्राइटिस, बाट्राइटिस। ठीक है। ब्रेसिका ओलेराप्पा बाट्राइटिस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें जो खाने योग्य कौन सा भाग होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो खाने योग्य कौन सा भाग इसका जो हम लोग खाते हैं, फूल गोभी जो होती है जिसको खुला गोभी बोलते हैं आप लोग हैं। ठीक है, खाने योग्य, खाने योग्य। तो खाने योग्य इसका जो इन्फ्लोरेंस होता है कौन सा, इन्फ्लोरेंस। ठीक है, जो हम लोग फूल गोभी होती है तो इसका हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो इसका इन्फ्लोरेंस या फिर पुष्प क्रम हम लोग खाते इसका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके कुछ और एक दो एग्जाम्पल है वो हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, उधर स्पेस है, इधर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड है ब्रेसिका ओलेराप्पा कैपिटाटा। ओले कैपिटाटा। ठीक है, ये कौन सी आपकी है, ब्रेसिका ओलेराप्पा कैपिटाटा। ये कौन सी आपकी बंद गोभी जिसको बोलते हैं आपको, जिसको कि पत्ता गोभी बोलते हैं। बंद। तो आपकी जो है ब्रेसिका ओलेराप्पा जो है कैपिटाटा, ये आपकी कौन सी है, जो कि बंद गोभी समय आ रही है। बंद गोभी नहीं, आप लोग जिसको बोलते हैं फूल गोभी, ये पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं। तो इसमें है, अच्छा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भैया, जो आपकी है पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या खाया जाता है, बड ये खाने योग्य होती है। कौन सी, जिसका पत्ता गोभी बोल देते हैं या फिर बंद गोभी हाँ सॉरी, बंद गोभी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी कौन सी थी, फूल गोभी थी, इसको बंद गोभी बोलते हैं। कौन सी, बंद गोभी। ठीक है, इसमें खाने योग्य क्या होता है, बड। जो बड होती है इसकी बड, तो वो खाने योग्य होती है। ठीक है, और आपकी जो है गांठ गोभी भी पूछी जाती है कभी कभी, तो आप लोग पूछी नहीं जाती है, तो ऐसे याद रखिए वो बाट्राइटिस ओलेराप्पा। तो इसका जो है ये खाना, इसमें कोई वो नहीं है, इसका स्टेम खाया जाता है। ठीक है, तना। और फिर हम लोग और जो है मूली वगैरह देख लेते हैं। मूली, इसको मूली ना लिख के यहाँ पे रेडिस लिखेंगे। ठीक ठीक है, रेफाइनस सटाइवम, सटाइवम, रेफाइनस सटाइवम, ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें क्या होती है, खाने योग्य रूट होती है। मूली हम लोग जो खाते हैं वो क्या होती है, रूट स्टेम लीफ क्या होती है, तो उसमें जो है रूट होती है। ठीक है, और सरसों का जैसे नाम है, तो सरसों हम लोग लिख लेते हैं। सरसों, सरसों लिख चुके हैं ना कहीं पे, मस्टर्ड, हाँ लिख चुके हैं ये। ठीक है, यहाँ पे हो चुका आपका है। तो ये आपका है इसका ब्रेसिका कैपेस्ट, ब्रेसिका, ब्रेसिका जो आपका होगा कैम्पेस्टिस, कैम्पेस्टिस। ठीक है, ये आपका सरसों हो गया, जिसको कि मस्टर्ड बोलते हैं। क्या, मस्टर्ड। और हाँ, इस फैमिली को अगर मस्टर्ड फैमिली भी आ जाए तो यही फैमिली होगी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो यही आपके इतने यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और इसमें आपका वो जो है और एक चीज़ बोल रहे हैं, जो है मेल आर्गन जो होता है स्टेमन का, मेल आर्गन उसको ग्रीव बोलते हैं। ठीक है, ग्रीव। तो इस यहाँ पे लिख लीजिए, मेल आर्गन स्टेमन, स्टेमन आर दी मेल आर्गन। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीव भी बोल देते हैं। अगर ग्रीव पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, ग्रीव। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इसमें से कुछ छूटा तो नहीं, 1 सेकेंड, हाँ अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट तो एक बात छूट ही गई है ना,
जो आपकी पाई एक, हाँ, मायोसिन ग्लैंड भी पाई जाती है इसमें है। कौन सी? मायोसिन ग्लैंड। तो हम लोग इसको कहाँ पे बड़ा यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, मायोसिन, मायोसिन ग्लैंड भी पाई जाती है इसमें फैमिली में, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया क्रूसीफेरी या फिर ब्रैसिकेसी, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी है मायोसिन ग्लैंड भी पाई जाती है। इतने पूछा जाता है कि इसमें कौन से ग्लैंड पाई जाती है या फिर मायोसिन ग्लैंड किसमें पाई जाती है, तो फिर ब्रैसिका या फिर क्रूसीफेरी फैमिली में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक बार देख लेते दोबारा फिर है। नाम इसका क्या है? नाम क्रूसीफेरी ब्रैसिकेसी है। जो है मेल ऑर्गन इसका जो है इसको ग्रीव बोल देते हैं स्टेमेन के, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लोरेंस आपका रेसिम एंड कोरिम्ब हो गया, क्रूसीफेरी कोरोला हो गया, टेट्राडाइनस कंडीशन हो गई, एंथर डाइथिकस बेसिफेक्ट इंट्रोज होते हैं पॉलन सैक में जो कि फटते हैं उस तरीके से, बाइस कार्पलिस इन कार्पस पायराइटल प्लासेंटेशन, बाइलोकुलर ओवरी, फॉल सेप्टम रेफलम, और ये आपके हो गए, ठीक है। सिल्कुआ, मस्टर्ड, ये सब आपका कंप्लीट यहाँ तक हो गया। मायोसिन ग्लैंड इसमें पाई जाती है इस फैमिली में, ठीक है। तो फिर इस फैमिली से इतना ही लगभग रखेंगे हम लोग, और ये इतना ही सफिशियंट भी है, क्वेश्चन यही से आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग आज यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट फैमिली जो है अगले दिन करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।